जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 9th एग्जामिनेशन 2025 का जो आज आप लोगों का एग्जाम्स हुआ है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है कंप्लीट आंसर की देखने वाले, उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आप जो है इसको अपने बुकलेट में मिलान करके पता कीजिए कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना जो है नंबर आ रहा है। देखिए बच्चों, मॉर्निंग में मैंने जो क्लास कराया हुआ था, मॉर्निंग में आपका जो 5 बजे जो मॉर्निंग में करवाया था और आपका जो है 6 बजे जो मॉर्निंग में करवाया था, ये दोनों वीडियो, दोनों लाइव सेशन मैंने जो कराया हुआ था उसी से जो है आपका 100% जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है भिड़ गया है। मैं पूरी तरह से जो है मन में जो है पूरी तरह से गदगद हो चुका हूं, क्योंकि मैंने जितना भी आप लोगों के लिए मेहनत किया था ना, मेहनत जो है रंग लाई है। अब आपका रिजल्ट बताएगा कि आपका नंबर कितना रहने वाला, आपका परसेंटेज कितना बनेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब जो है आंसर को देखते हैं और उसको आप लोग अपने बुकलेट से जो है मिलान करते जाइएगा और आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया कि लुईस 16वां जो है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय जो उनकी उम्र क्या थी। देखिए ये भी सवाल मैंने जो है मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया हुआ है कि देखिए लुईस 16वां जो है जब फ्रांस की राजगद्दी पर जब आसीन हुआ, बैठा, उसकी जो उम्र थी ना बच्चों, उसका उम्र जो था मात्र जो है 20 साल की थी। ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान करते जाइएगा। साथ ही बच्चों आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो है कितना नंबर जो है आ रहा है, 40 में से कितना आपका जो है सही हो रहा है। आप मुझे कृपया कर कॉमेंट करके जरूर बताते जाइएगा और लाइक और शेयर भी जरूर करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सवाल कह रहा है कि लुईस 16वां के शासनकाल में किस देश ने जो है अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में जो है सहायता की थी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा गया है। सवाल कह रहा है बच्चों की फ्रांस में जो है अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी जो है कीमत में जो है तेजी से वृद्धि हुई। देखिए जब वहां पे क्या हुआ था कि जब भुखमरी हुआ था तो कीमतें किसकी बढ़ी थी भाई? पाव रोटी की। याद रखेंगे पाव रोटी की जो है कीमत जो है बढ़ गई थी। ऑप्शन जो आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि तीसरे स्टेट, याद रखेंगे तीसरे स्टेट के जो है प्रतिनिधि अपने आप को जो है संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र को क्या राष्ट्र का जो है क्या मानते थे। तो देखिए जो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे ना, मैंने बताया था स्टेट क्या वो था फ्रांस के 3 गो था। तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरे स्टेट। तीसरे स्टेट के जितने भी लोग थे, प्रतिनिधि थे, वो जो है अपने आप को फ्रांस का जो है प्रवक्ता मानते थे। क्या मानते थे? प्रवक्ता मानते थे। ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। आप इसको मिलान करते जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है ना टोटल का टोटल जो है क्वेश्चन फंस गया है। ठीक है, आप प्रूफ के साथ जो है उस लाइव सेशन को एक बार देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो आपका और भी एक क्लास लिया था उसमें आप देख लीजिएगा, टोटल फंस रहा है, टोटल फंस रहा है। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहां 5वां नंबर सवाल लिखे दिया गया है। सवाल कह रहा है कि रूसी साम्राज्य की लगभग जो है कितनी प्रतिशत जो है जनता आजीविका के लिए जो है खेती पर जो है निर्भर करती थी। तो टोटल कितना था? 85% था। टोटल कितना? 85%। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान करते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया बच्चों, सवाल है कि निम्न में से जो है कौन सा जर्मनी को दुनिया का सबसे जो है ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय किया। इसका आंसर होगा हिटलर ने। याद रखेंगे हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया गया बच्चों, सवाल है कि 1929 से लेकर 1932 तक, देखिए मैंने सवाल ही पढ़ाया था ना, आया है। देखिए सवाल क्या है, 1929 से लेकर 1932 तक जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण जो है अमेरिकी देश पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए राष्ट्रीय आय केवल जो आधी रह गई थी, इसका प्रभाव पड़ा था। फैक्ट्री बंद हो गए थे, ये भी जो है प्रभाव पड़ा था। और जो है निर्यात जो है गिरता जा रहा था, ये भी प्रभाव पड़े थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया सवाल कहता है कि फ्रांस के राष्ट्रगान, देखिए फ्रांस राष्ट्रगान कौन सा है? मार्सिले है ना, मार्सिले। तो मार्सिले की रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? राजेट दी लाइन। याद रखेंगे राजेट दी लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है किसके विचारों को मानने वाले जो है समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल क्या है
डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, यानी कि बाद में जो है इसे नेशनल पार्टी का नाम दिया गया। तो इसका जो गठन किया गया वो किसने किया था? इसका जो गठन किया था कार्ल मार्क्स ने किया था, है ना। कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों। सवाल है, कहता है कि 1905 में, देखिए ये सवाल भी मैंने पढ़ाया था बच्चों कि 1905 में जो है उपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से जो है बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है कि लोग जो है बहुत परेशान हो गए थे। तो देखिए क्या है, जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, जो क्या है घुमंतू खेती को रोकने, और अगला दिया है शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर जो है पाबंदी लगाने। तो ये सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से ना मिलान करते जाइए अपने बुकलेट में, पता कीजिए कि कितना आपका जो है सही हो रहा है, ठीक है, कितना आपका जो है सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहता है कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का जो है भाग किस पठार की ज्यादातर जो है भागों पर फैला है? तो इसका आंसर होगा मलवा का पठार। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार रिपीट करके पढ़ाया हुआ है एकदम। कल आज जो मॉर्निंग में जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर लाइव सेशन को देखा होगा तो हमें उम्मीद है कि एक भी सवाल आपसे नहीं छूटा होगा। पूरा का पूरा जो है 100 में 100% जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है फंस गया, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कह रहा है कि सन 1859 में 21 नगर के खुलने से जो है भारत व यूरोप के बीच जो है दूरी कम हो गई। इसका आंसर होगा सुएज नगर, याद रखेंगे सुएज नगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सवाल है कि नर्मदा नदी का दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार जो है किस प्रकार का भूभाग है? इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि क्या है गारो खासी। देखिए गारो वाला मैंने बताया था ना, वही सवाल आ गया। देखो गारो जो है यहाँ पे क्या है कि गारो, खासी व जयंतिया, ये तीनों जो है पहाड़ियां के नाम है या पहाड़ियों के नाम है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है ना मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि हिमालय की नदियां अपने मार्ग के किस भाग में जो है तीव्र अपर्दन जो है क्रिया करती है? तो इसका आंसर होगा ऊपरी भाग में, याद रखेंगे ऊपरी भाग में करती है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से जो है किसके तत्व माने जाते हैं? तो ये जो है मौसम और जलवायु के तत्व माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो सवाल दिया गया आपका 17 नंबर होगा ना। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो है कर्नाटक एवं केरल में अक्सर जो है होने वाली जो है वर्षा को क्या कहा जाता है? तो होने वाली वर्षा को जो है पूर्वी मानसून वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल क्या है, कहता है कि भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नाव संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में जो है निम्न में से किसका जो है महत्व जो बहुत ज्यादा है? तो इसका आंसर होगा जो है नदियों का, याद रखेंगे नदियों का जो महत्व है वो काफी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ ये कह रहा है सिंचाई के लिए, सिंचाई और नौ संचालन और जल विद्युत के लिए। जल विद्युत किसके होगा? सिंचाई नदियों से ना होगा जी, नदियों से होगा, सिंचाई भी नदियों से होगा, संचालन नौ से ना भी नाव जो चलेगा नदियों में ही चलेगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। सवाल यहाँ पे कह रहा है, कहता कि खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से जो है विश्व में सबसे ज्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? इसका आंसर आएगा मासिनराम। ऑप्शन नंबर जो एक इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20वां नंबर कहता है कि वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो है कौन बन सकता है? तो इसका आंसर आएगा भारत जो है बन सकता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित जो है किस देश में सिर्फ जो है शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? इसका आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मैक्सिको, याद रखें मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया था टोटल का टोटल फंस रहा है, टोटल का टोटल क्वेश्चन आया था। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर देखिए, इसको मिलान कीजिए। दिया गया कि पाकिस्तान में जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार जो है कौन राष्ट्रीय तथा प्रांतीय जो है असेंबली को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला सवाल है कि विश्व के किस देश में जो है 1958 से लेकर 61 के दौरान जो है पड़ा अकाल विश्व जो है इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भयावह अकाल था। तो इसका आंसर होगा चीन। याद रखेंगे चीन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही में सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए क्या बच्चों दिया गया है। सवाल कह रहा है कि किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की प्रक्रिया सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिए और पता कीजिए कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। दिया गया है कि निम्न में से जो है कौन कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 26 नंबर क्या है? 26 नंबर सवाल कह रहा था कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया? अरे भाई ये बहुत बार मैंने बताया है। भारत की आत्मा, संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है ना, प्रस्तावना को कहा गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा जो है अधिकार प्राप्त है। तो बच्चों कौन सा अधिकार प्राप्त है बच्चों ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, क्या अपने मताधिकार का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनाने और अपने विचारों को व्यक्त करने, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है आपका 28 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है। तो देखिए महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं है। ठीक है, ये तो राष्ट्रपिता है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से मिलाते हुए मुझे कमेंट भी जरूर करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सवाल है पूछा गया है कि संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो संसद का अधिकार जो है नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून को संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है। ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31वां नंबर सवाल है कि पालमपुर गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी की उच्च जाति के लिए वहां कितने परिवार जो है निवास करते थे? कितने परिवार? 80 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों दिया गया, सवाल कह रहा है कि भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां किसे माना जाता है? तो भाई कृषि को माना जाता है, खेती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, सवाल कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? दूसरी आवश्यकता जो है किसे माना जाता है? तो उसे श्रम को माना जाता है। याद रखेंगे श्रम को माना जाता है, परिश्रम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, सवाल क्या है कि जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक का प्रयोग होता है तो उन्हें जो है किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो उसे जो अस्थायी पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। 35वां नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का जो है उत्पादन करते हैं? तो इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट और सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से ना मिलान कर लीजिए बच्चों और आप बताइए कि आपका जो है अभी तक में कितना आपका सही हुआ है, कितना आपका नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36वां नंबर देखिए दिया गया है, कहता है कि मानव संसाधन में यानी शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार की प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर होगा उच्च प्रतिफल जो है प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया 37वां नंबर दिया गया है बच्चों, कहता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया है? किसके महत्व को अनुभव किया है? तो शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। 38वां नंबर सवाल दिया गया है कि भारत में लगभग जो है 26 करोड़ जनसंख्या क्या है बच्चों? देखिए निर्धन है, कुपोषण के शिकार है, निरक्षर है यानी कि बिना पढ़े लिखे हैं,
तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 26 करोड़ की जनसंख्या जो होगा, यहाँ पे ऑप्शन इसका सटीक हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना मेरे बच्चों, तो आप लाइक कर दो और अपने सभी बच्चों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होली के बाद जो है क्लास 10 का जो है बैच शुरू होने वाला है। क्लास 10 के बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर एबीसी कोचिंग का ऐप जो है आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपको 39 नंबर देके दिया गया है कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है। तो इसका आंसर क्या है, निर्धनता। निर्धनता जो यानी गरीबी जो है भारत की सबसे जो है आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। और उससे पहले और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही बच्चों प्ले स्टोर पर जाकर जो है एबीसी कोचिंग का ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहां से जो है आप लोग क्लास 10th का जो है मिनिमम फी में जो है बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाए। ठीक है, तो आप जो है डाउनलोड भी कर लेना। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य और कौशल निर्माता। तो ये ऑप्शन नंबर कौशल निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। और ये सारे क्वेश्चन ना बच्चों मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, और वही जब टोटल का टोटल फसल है, टोटल का टोटल फसल है, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा था, एकदम टोटल का टोटल पढ़ाया हुआ फंसा हुआ है। ठीक है, तो मैं जितना भी बच्चे देख रहे होंगे तभी तो भाई मैं कहूंगा कि 100 में 100% आपका एकदम बिल्कुल सही जो आपका एग्जाम गया है, एकदम जबरदस्त गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को जो है पूरा अंत तक देख करके आप जो है मिलान कर लीजिएगा, पता कर लीजिए कितना आपका सही हुआ है। पासिंग मार्क्स के बारे में वीडियो जो है आने वाली है। ठीक है, तब तक हमें इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।